बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में जो इजाफा हो रहा है, उनके दोस्त, उनके साबका जो रफीक हैं वो उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एक सर्वे है, उसके नताइज आपके सामने रखेंगे जिसमें तकरीबन 6000 लोगों ने हिस्सा लिया। वो नताइज क्या है, कितनी मकबूलियत इमरान खान साहब की है और उनके मुकाबले में दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मकबूलियत क्या है, वो आपको बताएंगे। उसके साथ जहांगीर तरीन साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उस पार्टी के अंदर पहले फेज के अंदर जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है उसमें बहुत से वो लोग हैं जो चंद रोज कबल सियासत से ही दस्तबरदार हो चुके हैं। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है, कौन कौन लोग हैं जो अभी पहले फेज में जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो सेकेंड और थर्ड फेज में पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तरीन साहब की पार्टी के हवाले से कल हमने देखा कि अब्दुल अलीम खान साहब की रहायशगाह पर एक इशाइया था। उस इशाइये में 100 से जायद लोगों ने पूरे पाकिस्तान से शिरकत की। उनमें पंजाब से लोग थे, उनमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग थे, उनमें फाटा से लोग थे, उनमें बलूचिस्तान से लोग थे, उनमें सिंध से लोग थे। तो उन्होंने एक इंप्रेशन ये दिया कि ये पार्टी महज किसी एक जिले या डिवीजन की नहीं है, जो कल मैंने अपनी वीडियो में कही थी बात की, ये पार्टी शायद एक जिले या मैक्सिमम एक डिवीजन तक महदूद हो जाएगी। तो एक इंप्रेशन कल ये उन्होंने देने की कोशिश की, ये पूरे मुल्क की पार्टी है और इस पार्टी के अंदर पूरे मुल्क से लोग शामिल होंगे। कल बहुत से वो लोग उस इशाइये में शामिल थे जो बहुत पहले से ही जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, उनका ग्रुप ज्वाइन कर चुके थे, और अब जब वो ग्रुप एक पार्टी की हैसियत इख्तियार करने जा रहा है तो डेफिनेटली वो ग्रुप से पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं चीजें। फिर उनको ज्वाइन किया अब्दुल अलीम खान साहब ने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। फिर इसके अंदर जो वर्किंग कमेटी है उसमें अन चौधरी साहब भी शामिल होंगे। कल जिन लोगों को देखकर बहुत से लोगों को हैरत हुई, इस जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, उनमें आमिर कियानी साहब जो इमरान खान साहब के साबिका रफीक हैं, और उन्होंने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुद को अलहदा कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं, मेरे जैसे बंदे को अब शायद सियासत सूट ही नहीं करती। तो उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, और वो ऐलान कोई बहुत पहले नहीं किया था कि वो फैसला तब्दील हो गया। ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है सारी है। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा जी कि मैंने टेम्परेरी, उन्होंने तो खैर कहा कि मैंने टेम्परेरी ब्रेक लिया, लेकिन शायद वो उनकी टेम्परेरी ब्रेक जो थी वो खत्म हो गई है, वो अब दोबारा सियासत में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। और कल की जो तस्वीर हमने देखी उस इशाइये की, उसमें हमें फवाद चौधरी साहब भी दिखाई दिए, और उसके बाद फिर अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब के बड़े जाती दोस्त। अच्छा, अब ये चारों अशखास वो हैं जो वफाकी सतह पर सर्व कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर थे, उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन थे, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध रहे, अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध, आमिर कियानी साहब फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं ये सारे। अच्छा, उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहबा वो वफाक में सर्व कर चुकी हैं, वो पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत में सर्व कर चुकी हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब उसमें उस इशाइये का हिस्सा थी। पीर सैयदुल हसन शाह साहब, ये जहांगीर तरीन साहब के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे। आजाद हैसियत में इन्होंने जफरवाल से इलेक्शन जीता था। तरीन साहब इनको पार्टी में लेकर आए जब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने के हवाले से काम कर रही थी, इनको आजाद अरकान की जरूरत थी, तो तरीन साहब इनको लेकर आए। लेकिन बाद जब तरीन ग्रुप की फॉर्मेशन हुई तो पीर सैयदुल हसन शाह साहब उसका हिस्सा नहीं थे, इनको सूबाई वजीर भी बनाया गया। ये प्रोविंशियल मिनिस्टर की कैपेसिटी में सर्व कर चुके हैं। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट हुए और फिर प्रोविंशियल मिनिस्टर के तौर पर वो काम करते रहे। चौहान साहब और फिरदौस आशिक अवान साहब, इन्होंने एक पोजीशन ले ली जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इन्होंने एक पोजीशन ले ली इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं इन्होंने तो आंसू बहाए। मुराद राज साहब, डॉक्टर मुराद राज साहब 2013 में जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने। 2018 में ये प्रोविंशियल मिनिस्टर बने एजुकेशन के, जब ये दोबारा रुकने पंजाब असेंबली लाहौर से मुंतखब हुए। तो ये छोटे नाम नहीं है, लेकिन इनकी पब्लिक में जो है वो कितनी रूट स्ट्रांग है। अगर हम उस तरफ जाएं तो आमिर कियानी साहब समहाउ थोड़े से स्ट्रांग है पब्लिक में, लेकिन विदाउट अ वेरी स्ट्रांग टिकट वो इलेक्शन जीतने की कैपेसिटी में नहीं है।
सिमिलरली फवाद चौधरी साहब, उनकी रूट्स अच्छी हैं, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन उनको भी एक अच्छे टिकट की जरूरत है अपने हल्के में इलेक्शन जीतने के लिए। जहां तक बात है अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब की, ये दोनों अशखास, इनकी पब्लिक में कोई इतनी रूट्स नहीं है। ये अगर तरीन साहब के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और बड़ा फेयर इलेक्शन हो तो मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ये दोनों अशखास 2000 वोट्स जो हैं वो लेने में कामयाब हो जाएं। फिर प्रोविंशियल असेंबली की अगर बात करें, मुराद राज साहब, ये वैसी तहरीक इंसाफ के लोग इनसे एज प्रोविंशियल मिनिस्टर भी इनसे नाराज थे क्योंकि मुराद राज साहब किसी की बात नहीं सुनते थे। इनके बारे में ये बात कही जाती है कि ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी के हैं। फिर सैयदुल हसन शाह साहब आजाद हैसियत में जीते थे, उनकी रूट्स पब्लिक में है, उन्होंने काम भी बहुत करवाया है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का उनको कोई नुकसान होता है या नहीं होता। सिमिलरली फयाजुल हसन चौहान साहब, ये जमात इस्लामी के टिकट पर पहली मरतबा जीते थे, पब्लिक में रहते हैं, इनकी पब्लिक में रूट्स अच्छी हैं, स्ट्रांग है, कनेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि फयाजुल हसन चौहान साहब को भी अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि ये कोई अच्छी पार्टी के टिकट पर आए जिसकी पब्लिक में रूट्स हो, जो पब्लिक में पॉपुलर हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो आज वजूद में आ रही है, आज उसका जो है वो परचम की रूनुमाई होगी, बाकायदा ऐलान किया जाएगा पार्टी का, उसके मंशूर के हवाले से काम शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी उसका मंशूर चंद रोज में सामने आएगा। ये ऐसी पार्टी है जिसकी पब्लिक में रूट्स नहीं है। इसकी रूट्स इसी तरह बनाने की कोशिश की जाएगी। महमूद मौलवी साहब, वो एमएलए बने कराची से, लेकिन वो भी इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो किसी भी टिकट पर इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो, तो वो शख्स नहीं है। तो इस तरह के लोगों को कनेक्ट करके एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि बड़ी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी होगी, लेकिन उसकी पब्लिक में जो रूट्स हैं उनका होना बड़ा जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिक्स करने के लिए। तो अभी की जो सिचुएशन है, ये भी बात है कि चूंकि बिल्कुल नई पार्टी है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पब्लिक में अपनी रूट्स को एस्टैब्लिश करने में। तो जो आइंदा इलेक्शंस हैं, अगर अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं या नवंबर में इलेक्शंस होते हैं, इसी साल इलेक्शंस होते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये कोई बहुत बड़ा धमाका करने में कामयाब हो। अच्छा, ये तो चीज है आज के फेज की। कल इसके अंदर दीगर लोगों की शमूलियत के इम्कानात हैं। मसलन इसके अंदर परवेज खटक साहब का ग्रुप आ सकता है। परवेज खटक साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से मुस्ताफी हो चुके हैं और इत्तलात हैं कि परवेज खटक साहब भी वर्किंग कर रहे हैं केपीके के अंदर, अपने लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वो कोई अच्छे उसके हवाले से खबरें नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि वो बड़े कोल्ड शोल्डर एक दूसरे को दिखाया उन दोनों ने, और कुरैशी साहब और तरीन साहब की अपनी एक बड़ी मुखालिफत है। तो कुरैशी साहब के लिए तरीन पार्टी में आना बड़ा मुश्किल है सो फार जो सिचुएशन है। अच्छा, आगे चल के कुछ और वीडियोस के अंदर भी आपके साथ और चीजें डिस्कस करेंगे। अभी की जो दूसरी हमारी इस वीडियो की स्टोरी है वो है एक सर्वे, एक ऑनलाइन सर्वे, यूट्यूब पे ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान का एक सर्वे। इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान ये सर्वे हुआ जिसमें व्यूअर्स से ये पूछा गया कि आइंदा इंतखाबात के अंदर उनको अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को चूज करना हो तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। इस सर्वे में अब तक तकरीबन 6000 लोग हिस्सा ले चुके हैं और 6000 लोगों ने जो बताया, अपनी राय दी है, उसके मुताबिक 6000 में से महज 2% लोगों ने कहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। 8% लोगों ने कहा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट करेंगे, जबकि 90% वोट जो व्यूअर्स थे उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाएगा अगले इंतखाबात के अंदर। तो ये आज की स्टोरीज हैं। अब जो दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर, इमरान खान साहब के दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर तरीन ग्रुप के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनके हवाले से एक छोटा सा शेर, फिर इजाजत चाहूंगा कि तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से, तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से, इंशा तो मेरे यार के बस जोड़ तोड़ दे। अल्लाह हाफिज।